हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेस्ट जूस के बारे में जिसका यूज करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जूस भी बताएंगे ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत बार बताया, हर वीडियो में बताया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली या फैटी चीजों का यूज कर रहे हैं और वो चीज सही से पच नहीं पाती है, फिर वो क्या होगा, हमारी आर्टरीज में जाकर स्टोर होगा। जैसे ये हमारी आर्टरीज है, तो आर्टरीज में धीरे 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 बहुत महीने से कोलेस्ट्रॉल जम रहा, धीरे धीरे क्या होगा, उस आर्टरीज को वो ब्लॉक कर देगा। जब हमारी ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, ना तो यहां से कोई चीज जा पाएगी, ना तो इसके अंदर कोई भी चीज आ पाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसीलिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं उन्हें खाना बंद कर दे या उनसे दूरी बना ले, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। ये जो एचडीएल है ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो एलडीएल है ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सबको पता है कि अगर हम हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करेंगे तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारी डाइट अनहेल्दी है तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हमें क्या बढ़ाना है? अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, ताकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सके, उसे कम कर सके, ताकि हमें कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए अपने डाइट को हेल्दी रखिए, अपने डाइट को न्यूट्रिशन रिच रखिए, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सके। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? जैसे कि आपको जो है अजीब फील होने लगेगा, या कभी अगर आपको अचानक से हार्ट में पेन होने लग रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर कंटिन्यूअस जो है आपको वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए और ये सारी प्रॉब्लम बताइए। फिर डॉक्टर अगर आपको जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर रहा है तो चेक करने से पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बढ़ा है तो क्या करना चाहिए? कोई भी इसकी परफेक्ट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं उसको हम खा के अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक होते, कुछ ऐसे प्रिकॉशन होते हैं, कुछ ऐसे क्योर होते हैं, उन्हें करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बीमारी का एक घरेलू उपचार भी होता है। अगर वो बीमारी हमें पहले से पता चल गई तो हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती हैं उन्हें उपयोग करके, उनको फॉलो करके हम उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस हमें पता चल जाए पहले। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए बस आप अपने डाइट को हेल्दी रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज करिए, खुद को एक्टिव रखिए, कभी भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस के शिकार मत बनिए। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, आप लाइफ टाइम तक हमेशा फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं कि कुछ ऐसे ड्रिंक के बारे में, कुछ ऐसे जूस के बारे में जिनका यूज करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है हाई फाइबर स्मूदी। अगर आप स्मूदी बना रहे हैं तो जैसे आप जूस बनाते हैं, जूस में क्या होता है, जो फाइबर होता है वो तो निकल जाता है। जैसे आप एप्पल की अगर जूस बना रहे हैं तो उसका जो फाइबर उसके अंदर कहाँ होगा, उसके छिलके में फाइबर सबसे ज्यादा होगा, तो आप छिलका निकाल दे रहे, फिर आप जूस बना रहे हैं तो फाइबर तो बाहर आ गया। लेकिन स्मूदी में क्या होता है, फाइबर बाहर नहीं आता है। तो इसलिए आपको किसी भी फ्रूट्स का या किसी भी चीज की आप स्मूदी बनाइए और उसे पीजिए। उससे क्या होगा, आपको फाइबर भी मिल रहा है, और जब आप फाइबर रिच फूड आइटम्स यूज करेंगे या फाइबर रिच ड्रिंक का यूज कर रहे हैं तो इससे आप इजिली अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है हर्बल टी। हर्बल टी अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी से मिलकर बना हुआ होता है, और वो अलग अलग प्रकार के जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती हैं वो क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करती है। तो आप हर्बल टी का भी यूज करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है पोमग्रेनेट जूस। मींस आप अनार का जूस लीजिए, अनार के अंदर आयरन, जिंक, विटामिन ए और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आप अनार का जूस भी लेकर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। अगला जो है वो है ग्रेप्स जूस। आप अंगूर का जूस लीजिए,
जो ब्लैक वाले अंगूर आते हैं उनका जूस लीजिए, हरे वाले अंगूर होते हैं उनका जूस लीजिए, और भी बहुत प्रकार अलग अलग कलर के मतलब अंगूर आते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के अंगूर का जूस लेकर क्या कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। अगला जो है वो है बीट रूट। बीट की रूट के अंदर भी आयरन, जिंक और भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं। तो अगर आप चुकंदर खा रहे हैं या चुकंदर का जूस पी रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके अंदर तो खून बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज होगा। अगर चुकंदर का सीजन चल रहा है तो एक गिलास चुकंदर का जूस जरूर पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगला जो है वो है टोमेटो जूस। टमाटर के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, और अगर आप लाइकोपीन ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप या तो कच्चा टमाटर खाइए, नहीं कच्चा टमाटर खाना अच्छा लग रहा है तो आप टमाटर का जूस बनाकर उसे थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए आप उसके अंदर जो है जीरा पाउडर, या उसके अंदर चाट मसाला, या फिर उसके अंदर काला नमक डालकर भी उसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वो और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप टमाटर का भी जूस ले रहे हैं तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करेगा। लास्ट है वो है ब्लूबेरी। मतलब अगर आप ब्लूबेरी का जूस भी ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मींस इन सब से किसी भी एक प्रकार की ड्रिंक का आप यूज करिए जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए परफेक्ट हो। इन सब में से किसी एक ड्रिंक का यूज करिए, आप इजीली अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो बस इनका यूज करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करिए, ताकि आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ना तो आपको कभी हार्ट अटैक आए। क्योंकि आजकल कोई भी बीमारी हो रही है उसकी एज नहीं पता चलती कि किस एज में किसको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए बस अपने आप को फिट रखने के लिए आपकी डाइट जितनी ज्यादा हेल्दी एंड बैलेंस होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कभी भी ना बढ़े। सबसे पहला जो है वो है कॉफी। कॉफी पीना कम कर दीजिए या छोड़ ही दीजिए। अगर आप कॉफी नहीं पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज में रहता है। नेक्स्ट है वो है जो अगर आप कोकोनट का पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, उसके अंदर का व्हाइट मटेरियल जो होता है वो देते हैं, बोलते हैं कि आप खाना चाहते हैं, किसे नहीं खाना चाहते हैं तो उसे खाना अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप उसे खाते हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। हाँ, अगर आप महीने में एक बार नारियल पानी पी रहे फिर उसे खा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप डेली नारियल पानी पी रहे हैं तो आप डेली उसको, जो उसके अंदर का व्हाइट मटेरियल होता है उसे मत खाइए, क्योंकि वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अगला जो है अवॉइड ऑयल। ज्यादा तेल खाना बंद कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल खासकर आपको नहीं लेनी है। अगर आप तेल यूज करना चाहते हैं तो सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा जो तेल होता है वो होता है मस्टर्ड ऑयल या फिर फ्लैक्स सीड। ये दो तेल बहुत अच्छे होते हैं। आप जाइए शुद्ध अपने सामने मशीन से निकलवा के लेके आइए, फिर आप इस तेल का अगर यूज कर रहे हैं, इससे सब्जी बनाइए, कोई भी चीज बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मीन्स उतना ज्यादा नहीं नुकसान करेगा जितना ये जो रिफाइंड ऑयल है और भी जो ऑयल मार्केट में मिल रहे हैं वो ऑयल आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। आज जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे मेन रीजन जो है वो तेल ही है। तेल आप इतना ज्यादा खा रहे हैं, वो चीज सही से पच नहीं पाती है और फिर वही चीज हमारी आर्टरीज में जाकर स्टिक करती है और जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नेक्स्ट है वो है जितने भी नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी एनिमल फूड आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनसे भी दूरी बना लीजिए अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वो है आप दूध पीते हैं तो दूध कुछ है जो फैट फ्री मिल्क होते हैं उसी दूध का यूज करके, नहीं तो अगर आपको हार्ट अटैक कभी आया है या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दूध से दूरी बना लीजिए। दूध की जगह पे अगर आप छाछ या फिर आप दही ले रहे हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है वो है अवॉइड शुगर। जितनी भी चीनी से बनी हुई चीजें होती हैं, चीनी ये खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी सही से पच नहीं पाती है। चीनी को इतना ज्यादा प्रोसेस से बनाया जाता है कि चीनी के अंदर 1% भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है। चीनी की जगह पे आप धागे वाली मिश्री ले लीजिए या फिर आप गुड़ का यूज करिए, वो आपकी हेल्थ के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी, हमारा स्टमक उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको क्या होगा, लीवर
आपका फैटी बनेगा, या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। लास्ट है वो है बेकरी फूड। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो सारी चीजें मैदे से बनी होती है। बहुत बार बताया है, ना तो मैदे का यूज करिए, ना तो मैदे से बनी हुई कोई भी चीज यूज करिए, क्योंकि वो मैदा जो होता है इतना ज्यादा स्लिपरी एंड स्टिकी होता है कि हमारे स्टमक में जाकर स्टिक कर जाता है और हमारा स्टमक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जब वो चीज सही से डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो क्या होगा, बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगा, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो ये ऐसे कुछ फूड आइटम्स थे जिनसे अगर आप दूरी बना लेते हैं, उनका यूज नहीं करते, उन्हें नहीं खाते हैं, अपने डेली के रूटीन में उन्हें नहीं ऐड करेंगे, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो इनसे दूरी बनाइए, और क्या करना है, इन सब का यूज करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करिए, खुद को फिट एंड फाइन रखिए, और आप हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।